अब गुरु के वो शब्द, मंत्रों के वो शब्द, ये ब्रह्म नहीं है क्या? अचानक अद्भुत परिवर्तन करते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि मंत्र बोलने से चमत्कार होता है। मंत्र बोलने से चमत्कार नहीं होता। कोई भी काम कर्म जो है बोलने से चमत्कार नहीं होता। कोई भी परिश्रम बोलने से नहीं होता, करना पड़ता है। तो मंत्रों से चमत्कार होता है, मुझे इसका ज्ञान नहीं, लेकिन मंत्रों की जो मीनिंग है वो जान लेने से हमारे अंदर ही परिवर्तन होता है और हमारे ऊपर ही असर होता है और हम कामयाब हो जाते हैं। क्योंकि मंत्रों की मीनिंग समझनी है और मीनिंग समझने से हमारे ही अंदर एक शक्ति पैदा होती है। हम ही मेहनत करके, परिश्रम से कोई दुखी नहीं रहता, ये मंत्र है। अब हम परिश्रम से कोई दुखी नहीं रहता, इसको जपते रहें, 6 महीने जपे, साल भर जपे, 5 साल जपे, तो हम तो दुखी ही रहेंगे ना। परिश्रम से कोई दुखी नहीं रहता, ये हम बोल रहे हैं, लेकिन हम परिश्रम कहाँ कर रहे हैं? तो मंत्रों का मीनिंग है और मीनिंग समझ करके वैसा उसके अनुसार कार्य करने से सफलता मिलती है। तो शब्द भी ब्रह्म है। आशीर्वाद के शब्द हमेशा खुशी देते हैं, उसे याद रहता है। गाली गलौज के शब्द वो भी उसे याद रहते हैं, वो नष्ट नहीं होता, कभी ना कभी वो उसका प्रतिक्रिया होता है। तो शब्द भी ब्रह्म है और चमत्कारी होता है। शब्द ऐसे हैं बनता हुआ काम बिगाड़ दें, शब्द ऐसे हैं बिगड़ता हुआ काम बना दें, शब्द ऐसे होते हैं कि फांसी से उतार लें, शब्द ऐसे होते हैं कि फांसी पर चढ़ा दें। तो शब्द भी ब्रह्म है, इसलिए शब्दों को कम से कम खर्च करना चाहिए, कम से कम बोलना चाहिए, और बोलना चाहिए तो वही बोलना चाहिए जिसका उसका सुफल, अच्छा फल सामने आवे और सब कहें कि क्या दिमाग है। जय हिंद, जय भारत।